अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एपीएमएल के मरकज़ी दफ्तर में, जो कराची में आज पहली दफ़ा इसका इफ्तिताह हुआ है और इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। हमारे साथ परवेज़ मुशर्रफ पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैफ साहब हैं। हम उनसे सवालात करेंगे कि वो आगे किस तरह से इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, उनका किस तरह से वो अपना तंज़ीमी ढांचा जो है निज़ाम चला रहे हैं और क्या क्या वो आगे करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मीडिया ने टाइम निकाला और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद, हालाँकि पूरे कराची में प्रोग्राम शुरू हो गए, उसके बावजूद आप हमारे प्रोग्राम में आए और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने कहा कि सर आज अगर हम प्रोग्राम में आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से नहीं आ रहे, बल्कि उस रहनुमा की वजह से आ रहे हैं कि जिसने हमारी मीडिया को आज़ाद किया, जिसका नाम सैयद परवेज़ मुशर्रफ है। मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सैफुर रहमान, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जी। सैफ भाई, आप लोगों को अभी निशान भी अलॉट नहीं हुआ है और कुछ केसेस भी हैं, काफ़ी मसाइल हैं। तो इतनी गंभीर सूरत हाल में किस तरह आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किस तरह सारी चीज़ों को फेस करेंगे? देखिए, हमने हमेशा कानून की पासदारी की है और ये बात जो भी आपने कही, ये तो हमारे कायद सैयद परवेज़ मुशर्रफ अपनी ज़िंदगी में कहते रहे कि आखिर मुझे पाकिस्तान में सियासत करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह है मुझे रोका जा रहा है? और आज उनकी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि उनको रोका जा रहा है। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हों, हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे खिलाफ जब ये फैसला आया, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तमाम चैनलों ने उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाया और यही हमें कहा कि हमने उनको यही कहा कि भई बात ये है कि हमने तो 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराए, ठीक है? और मैं बाकायदा इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, अपनी पार्टी का। ये नहीं कि मैं कहीं ऊपर से छलांग लगा कर आ गया, इलेक्टेड हूँ, पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट हुआ। उसके अलावा जहाँ तक इलेक्शन की बात है, देखिए हम तो देखें अभी हमारी पार्टी का आपने सही कहा कि इस वक़्त केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो उस मौज़ू पे तो मैं बात नहीं करूँगा। अदालत का हम एहतराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं और वो जो भी फैसला करेंगे, वो हम मनोमन कबूल करेंगे उसको, जो भी फैसला आएगा। अभी सूरत हाल थी इलेक्शन की, हमने फौरी तौर पे एक हंगामी मीटिंग बुलाई और हमने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे। उसके लिए हमने बाकायदा, अगर हमें इजाज़त नहीं मिलती है हमारी पार्टी को लोगों के हवाले से, तो हमने एक प्लान बी बनाया है। 2 प्लान थे हमारे, एक प्लान ए कि हमारा अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है और हमें इजाज़त मिल जाती है, तो वो हमारा प्लान ए, वो हम उसी तरह से भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह सारी पार्टियाँ लड़ती हैं। और प्लान बी वो सरप्राइज़ है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको 20 तारीख, 21 तारीख को जो है तमाम मीडिया को बुलाकर और उनके सामने मैं बता दूँगा हमारा प्लान बी क्या है और हमारे लोग भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज जो कैंपेन चलाई है, ये कराची के अंदर NA 245 इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। हमने हमारे इस वक्त नामजद कौमी असम्बली के जो हमारे जो रहनुमा हैं नदीम साबिर कुरैशी भाई, उनको हमने बाकायदा नामजद किया है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान से भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये जो करप्ट टोला है, जो नहीं चाहता, जिसने कभी नहीं चाहा कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में आए, वजह क्या थी? जनरल मुशर्रफ का सिर्फ एक गुनाह था कि वो ईमानदार था, उसने पाकिस्तान के लिए काम किया, उसने पाकिस्तान की IMF से जान छुड़ाई, वो पाकिस्तान को 9/11 पे ले गया। आज आप मीडिया के हाथों में जो माइक है, इसका क्रेडिट भी सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाता है। ये तमाम करप्ट चोर सियासतदान इस बात से खौफज़दा थे, इसीलिए हमेशा उनके पाकिस्तान में आने पर, उनकी सियासत करने पर रोड़े अटकाते रहे। आज उनकी पार्टी के साथ भी यही सलूक हो रहा है, हमारे साथ भी यही सलूक हो रहा है। इस वक्त हम भरपूर तरीके से कानूनी जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस बात की पूरी उम्मीद के साथ कि हमें इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा। उसके बावजूद अगर देर अवेर होती है तो हम प्लान बी पर अमल करेंगे, जो एक सरप्राइज होगा पाकिस्तान की कौम के लिए। वो इंशाल्लाह 20 या 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपना प्लान बी बता देंगे। और आज जो हमारा प्रोग्राम था और जो आपने देखा माशाल्लाह कॉर्नर मीटिंग आज हमारी हुई है, जो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गई और इसका मकसद सिर्फ वो ये था कि हम जो है हम हारे नहीं है, हमने हिम्मत नहीं हारी है। इंशाल्लाह ताला हम डट कर एक करप्ट और चोर माफिया का मुकाबला करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम कारकुनान, ओहदेदारान पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे और हम भरपूर तरीके से प्लान बी पर अमल करते, अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है या हमारे केस का फैसला नहीं होता है, तो हम प्लान बी पर अमल करते हुए भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जो सैयद परवेज़ मुशर्रफ का विजन था, सबसे पहले पाकिस्तान, उन्होंने हमेशा अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बात की। इंशाल्लाह ताला हम भी अपने कायद के 8 साल जो उनका सुनहरी दौर था, उस पर अमल करते हुए इंशाल्लाह हम और हमारे नुमाइंदे जो इंशाल्लाह पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से और अवाम के वोटों से, तो इंशाल्लाह वो भी इसी पर जो है काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या कहेंगे, आपने इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं माशाल्लाह, ऑफिस का भी इफ्तिताह किया है, आने वाले दौर के लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां की आपने? देखें, आपके ऊपर अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह भी आप ऑफिस के अंदर आएँ, भरपूर तरीके से हमने सबसे पहले मरकज़ी ऑफिस की इब्तिदा की है और इंशाल्लाह आने वाले दौर के हिसाब से हम भरपूर काम करेंगे। आप सबसे पहले दौर का हम बात जब करते हैं तो हम मुशर्रफ साहब की बात करते हैं। उनका जो दौर था 8 साला, वो एक कामयाब और पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता दौर था। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर हम अपना सर मुशर्रफ साहब के विज़न पे जाएँगे तो इंशाल्लाह ये साबित होगी बात कि हम पाकिस्तान की तरक्की की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आगे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यही हमारा विज़न है और यही हमारा मिशन है इंशाल्लाह। और इसी तरह इलेक्शन में हम भरपूर
कोशिश करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। आपका जो आज इमरजेंसी में ये इजलास हुआ है, जी, जी। तो उस हिसाब से टाइम तो बहुत कम रह गया है, तो तंजीमी ढांचा आप लोगों ने बनाया हुआ है या नहीं बनाया? कराची तकरीबन 3.25 करोड़ नफूस पे मबनी एक शहर है, जी, जी, तो जी। कैसे कवर करेंगे? नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पहले से चल रही थी और हमें पूरे टीम वर्क को लेके इस पूरी टीम वर्क ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से जुड़े हुए हैं, मीटिंगें हो रही हैं, डिस्कस हो रही है और हम भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे। कराची के जो इंतज़ामिया है इस वक्त, डिप्टी मेयर जो है उनको मेयर जो है उसके मतलब आप भी बैठे हुए हैं, साबका मेयर मुस्तफा कमाल से भी आपका मुकाबला है और दीगर शख्सियात है, जी, जी। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, क्या मेजर लेके जाएंगे आप आवाम देख के मैं आवाम हमारी जिस हाल पे मौजूद है, आपको सबको पता है किस हालात पे लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है और कराची बर्बादी की सतह पे खड़ी है। मैं सिर्फ बार-बार एक बात कहता हूँ कि सर मुशर्रफ का जो दौर था वो एक पाकिस्तान के लिए एक कामयाब तरीन दौर और वक़्त था और हम उसी विज़न को आगे लेके चलेंगे। हमारे जो भी कंपीटेंट हमारे साथ जो हों खड़े होंगे, हम उनको भरपूर जवाब देंगे और अपनी इस पार्टी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कामयाबी की तरफ लेके जाएँगे इंशाल्लाह। ख़वातीन जो हैं वो इलेक्शन में किस तरह पार्टिसिपेट करेंगी, किस तरह से तहरीक चलाएंगी पाकिस्तान की ख़वातीन को अपनी जानिब तवज्जो देने के लिए, और ये कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। मुशर्रफ साहब ने इस चीज़ को जी, जी, बिल्कुल। डिस्क्लोज़ किया था, तो आप लोग इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे? जी, जो मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो यानी कि बहुत उन्होंने जो आवाम के साथ किया, बहुत सारे कर्ज़ों से उनको निकाला, उनको पब्लिक को जो काम किया और इंशाल्लाह हम भी बहुत सारी अब मर्दों के शाना बशाना चलेंगे, ख़वातीन को लेके बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारे साथ, उनकी मदद करेंगे और जो जो उन पर ज़ुल्म होते हैं, हम ऐसी-ऐसी जगहों पे जाके उनके काम आएँगे, ख़ुद वहाँ पहुँचेंगे उनकी तकलीफ़ों में और जो उनका विज़न था इंशाल्लाह हम वही लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और रहनुमा मौजूद हैं परवेज़ मुशर्रफ पार्टी के, यूनुस बच्चू साहब, और ये भी पुरअज़्म नज़र आए मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका भी मौक़िफ़ ले लूँ कि आने वाले इलेक्शनों में, जबकि बज़ाहिर अभी इनके ऊपर केस वग़ैरह चल रहे हैं, इनके लिए रास्ते हमवार नहीं हैं, ये इलेक्शन में किस तरह से अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किस तरह से अवाम में जाते हैं और किस तरह से अपनी जीत को यकीनी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या तैयारियाँ हैं? बस तैयारियाँ हैं कि हमारी पार्टी माशाल्लाह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के यहाँ टाइम वक्त पे भी हमारे साथ रोड़े अटकाए जाए थे और आज भी हमारे साथ जो प्रॉब्लम की गई है और हमारी पार्टी इंशाल्लाह भरपूर तैयारी में है और इंशाल्लाह हमारे सैफुर रहमान साहब भी जनरल सेक्रेटरी हमारी पार्टी के हैं, वो भी पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। हर यानी कि हमारे साथ बुरहान पैदा किया जा रहा है और इंशाल्लाह हम अपने बुरहान से निकलेंगे। जनरल साहब, हमारी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह अपने लोगों पे लड़ेगी इलेक्शन और ज़रूर लड़ेगी और आज हमने सुप्रीम कोर्ट पे इंसाफ के लिए हमने जो कहा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। सैफुर रहमान साहब आगे होंगे, हमारी पूरी टीम इनके पीछे होगी और इंशाल्लाह जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो ख्वाब देखा है, आज हमने परवेज़ मुशर्रफ का नाम जिंदा रखा है और इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि एक ईमानदार शख्स जो पाकिस्तान को आगे लेकर, आज देखें आवाम बड़ी परेशान है। इस आप देखें कि गैसों के बिल, जो लोगों को गैस नहीं मिलते, 180 रुपया बिल आता था, उन्होंने 650 रुपये कर दिया। IMF में इतना हमें फंसा दिया गया है कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान आगे जाएगा और इंशाल्लाह आप सही आदमी को वोट दें तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, करप्ट टोलों को वोट ना दें। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने साबित कर दिया कि हम इंशाल्लाह चेक ऑफ बैलेंस रखेंगे। इस मुल्क में चेक ऑफ बैलेंस नहीं है। आप देखिए लोड शेडिंग हो रही है, बिजली में लोड शेडिंग है, हर जगह प्रॉब्लम है। हम एटम बम बना के रखे हैं मगर अवाम को हम कुछ नहीं दे रहे, कोई रिलीफ अवाम के लिए नहीं है क्योंकि अवाम को ये इतना, अवाम के लिए गरीबों को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो आप देखें रोडों की हालत देखें, कराची इस वक्त क्या हालत में है। अब रोड पे आए गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, लोग बड़े परेशान हैं। किसको कहें जाके? इसका हल एक ही होता है, वो इलेक्शन होता है और इलेक्शन में ही तब्दीली की जाती है। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिंदाबाद। मैडम, शोबे जो हजरात है वो तो हमने उनकी तैयारियां, उनका सारा देख लिया, सुन लिया। शोबा ख़वातीन आपकी क्या कर रही है, किस तरह से आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, किस तरह से ख़वातीन को मोटिवेट करेंगी? हम इसी तरह से मोटिवेट करेंगे कि हमारी पाक आर्मी ने बहुत आज तक हमारा साथ दिया है, हमारे कायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो हम यही लेडीज़ को मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इलेक्शन में हमारा साथ दें और इसमें पार्टिसिपेट करें।
नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ पार्टी के मरकज़ी दफ्तर जो इलेक्शन ऑफिस अभी नया खुला है, आज हम यहाँ मौजूद थे और जिस तरह दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अपनी कारकर्दगी पे, अपने मंशूर पे पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में वो ज़रूर जीतेंगे। इसी तरह मुशर्रफ साहब की जो पार्टी है, इसके ओहदेदारान भी पुरुम्मीद हैं कि वो यकीनन इलेक्शन में जीतेंगे और आके आवाम की खिदमत करेंगे। तो जैसे-जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो लोगों के जो उम्मीदें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं और जल्द से जुलूस जो हैं वो आने वाले वक्तों में नज़र आ रहे हैं। इजाज़त चाहूँगी इस इल्तिमास से कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।